दुखों में उठाती है, दुखों में जन्म देती है, फिर दुखों में बच्चे की परवरिश करती है। ये नहीं सोता तो वो भी नहीं सोती, ये रोता है तो वो भी रोती है, ये हंसता है तो वो भी हंसती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मुझ पर किसका हक है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी मां का। वो कहने लगा सुम्मा, फिर हुजूर ने फरमाया तेरी मां का। उसने अर्ज किया सुम्मा, फिर हुजूर ने फरमाया तेरी मां का। फिर पूछा हुजूर इसके बाद? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा अबू का, इसके बाद तेरे बाप का हक है। मां बड़ी कुर्बानियां देती है, इसलिए मां का दिल न दुखाया करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इत्तला आई, एक शख्स कई दिन से सकरात में मुब्तला है, जान नहीं निकल रही। बहुत कुरान करीम तिलावत हुआ, दुआएं मांगी गई, लेकिन उसकी मुश्किल हल नहीं होती। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी वालिदैन जिंदा है या नहीं? बताया गया हुजूर उसकी मां जिंदा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी मां से कहो मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, अगर आ सकती हो तो आ जाओ वरना मैं आऊंगा। वो बूढ़ी ज़ईफा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनती है, कहने लगी चल तो नहीं सकती लेकिन अल्लाह के महबूब के पास जरूर जाऊंगी। लकड़ी के सहारे आई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा बेटा कई दिन से सकरात में मुब्तला है, तेरा क्या ख्याल है अपने बेटे के मुताल्लिक? कहने लगी बड़ा नमाजी था, अल्लाह के रसूल बड़ा नमाजी था, कुरान भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, हज भी किया, ज़कात भी देता था, जिहाद में भी हिस्सा लेता था, बहुत नेक था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो ठीक है, तू उस पर राजी है कि नहीं? उस बूढ़ी की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे नहीं हुजूर, मेरा दिल दुखाया है उसने, मेरा दिल दुखाया है। एक दिन इसकी बीवी के साथ मेरा कुछ तल्ख कलामी हो गई, तल्ख कलामी हो गई। मैंने कहा मेरा बेटा आ जाए उसे बताऊंगी कि तू गुस्ताख है। मेरा बेटा आया, मेरे बताने से पहले इसकी बीवी ने कुछ कह दिया। मैं जब अपने बेटे के सामने गई तो मेरे बेटे ने मेरी कोई न सुनी, बीवी के भड़काने में मुस्तैल था। गुस्से में मैं दर्द दिल बयान कर रही थी और मेरे बेटे ने गुस्से में आकर अपना जवान बाजू उठाया और तेज थप्पड़ मेरे चेहरे पे दे मारा। मैं दूर जा गिरी। मैंने कहा बेटा मैंने तो तेरी तरक्की के लिए रात की तन्हाइयों में दुआ की थी, तेरे बचपन में खुद भूखी रहती थी, तुझे खिलाती थी, जो तुझसे झगड़ता था मैं उससे लड़ जाती थी, तेरे दोस्तों को अपना दोस्त समझती थी, तेरे दुश्मनों को अपना दुश्मन समझती थी। तू बीमार होता तो सारी रात तुझे उठाकर मैं लोरियां देती, लेकिन आज तेरी जवानी मेरे लिए रुसवाई का सबब बनकर आई है। तू कितना नमक हराम निकला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा से फरमाया लकड़ियां जमा करो, आग भड़काओ,
پھر مجھے بتاؤ. بوڑھی کہتی ہے اللہ کے رسول آگ کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس میں اس نمک حرام کو ڈالیں گے جس نے بوڑھی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا وہ اسی قابل ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے. بوڑھی زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول میرے بیٹے کو آگ سے بچا لیجیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس آگ سے گھبرا گئی ہے، آخرت کی آگ تو اس سے بھی زیادہ اذیتناک ہے. وہ بوڑھی کہنے لگی کوئی شکل ہے بچ جانے کی کہ میرا بیٹا اس آگ سے بھی بچ جائے، اس آگ سے بھی بچ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اہل صحابہ، اہل صحابہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک صورت ہے کہ تو اسے معاف کر دے. چیخ کر وہ بوڑھی کہنے لگی اللہ کے رسول آپ بھی گواہ بن جائیے، میرا رب بھی گواہ ہو جائے، میں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھی معاف کر دیا، آخرت میں بھی معاف کر دیا.